जय हिंद। आज मैं आप लोगों को LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में बताऊंगा। यानी जो लीवर फंक्शन टेस्ट का जो रिपोर्ट होता है उसको कैसे देखा जाता है, उसको देखने के बाद उसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है, और जब लीवर फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट देखते हैं हम लोग उसमें नॉर्मल वैल्यू कितना होता है और किस टेस्ट का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, और कैसे पता करें कि कौन सा टेस्ट बढ़ा है और कौन सा टेस्ट घटा है, यानी कौन सा टेस्ट नॉर्मल है। तो आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं। ये हमारे पास लीवर फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट, इसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि लीवर फंक्शन टेस्ट यानी जो ये LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट जो दिया होता है इसमें कैसे रिपोर्ट को देखा जाता है। तो आइए हम आप लोगों को रिपोर्ट दिखा के बताते हैं कि लीवर फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट कैसे देखी जाती है। LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट रिपोर्ट पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि रिपोर्ट में दिया क्या क्या है और कौन कौन से टेस्ट इंक्लूड हैं। तो रिपोर्ट में ये दिया हुआ है टेस्ट नेम दिया हुआ है दोस्तों, फिर इसके बाद इसका रिजल्ट, फिर इसके बाद इसका यूनिट यानी जो ये वाले लाइन में दिया हुआ है यूनिट दिया हुआ है, फिर इसके बाद ये है नॉर्मल वैल्यू। अब देखते हैं कि कौन कौन से टेस्ट इंक्लूड है। पहला होता है दोस्तों ये जो बिलिरुबिन होता है, इसमें 3 बिलिरुबिन होता है। जैसे ये बिलिरुबिन दिया हुआ है तो ये बिलिरुबिन दिया हुआ है, बिलिरुबिन टोटल और बिलिरुबिन ये डायरेक्ट और बिलिरुबिन इनडायरेक्ट। ये हो गया दोस्तों ये बिलिरुबिन। LFT के रिपोर्ट में दोस्तों बिलिरुबिन होता है और ये प्रोटीन होता है और एंजाइम होता है। तो एंजाइम कौन कौन सा है इसमें, तो ये एंजाइम है SGPT और ये एंजाइम है SGOT और एंजाइम है एल्कालाइन। और इसके बाद बचा दोस्तों तो ये है हमारे पास टोटल प्रोटीन एल्बुमिन और AG रेशियो, यानी एल्बुमिन और ग्लोबुमिन का रेशियो जो होता है। यानी LFT के रिपोर्ट में टोटल 3 चीज़ें होती है, एंजाइम होता है और प्रोटीन होता है और बिलिरुबिन होता है। सबसे पहले हम लोगों को बिलिरुबिन देखने को मिल रहा है इस रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट में हम ये देखेंगे कि ये जो टेस्ट नेम है तो ये टेस्ट नेम हो गया। इसके बाद जो ये रिजल्ट है यानी जो जिस पेशेंट का ये हुआ है LFT की जाँच, तो LFT की जाँच में जो रिजल्ट मिला है यानी बिलिरुबिन का रिजल्ट जो है ये रिजल्ट वाला इस लाइन में दिया हुआ है। इसके बाद उसका यूनिट यानी कौन सी यूनिट में पढ़ते हैं उसको और उसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है। अभी हम बिलिरुबिन का देखते हैं दोस्तों। ये बिलिरुबिन टोटल है, ये बिलिरुबिन टोटल 1.34 है, यानी इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है कि 0.2 से 1.0 तक होनी चाहिए, यानी ये नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा है, यानी ये हाई दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा है, यानी इसका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है। यानी ये जॉइंटिस की शिकायत है इस पेशेंट को दोस्तों। तो ये जॉइंटिस की शिकायत है यानी पीलिया, तो इसका पीलिया बढ़ा हुआ है। तो अभी इसका देख लेते हैं। ये कंजुगेट यानी डायरेक्ट बिलिरुबिन, जो इसका डायरेक्ट बिलिरुबिन है ये 0.41 है और इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है कि 0.0 से 0.25 mg% में होता है ये। तो इसका ये जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है ये भी बढ़ा हुआ है, यानी ये भी हाई आ रहा है। फिर इसके बाद इसका देखेंगे कंजुगेट यानी इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, अनकंजुगेट दोस्तों। तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इसका आ रहा है 0.93। 0.93 का मतलब है कि 0.0 से 0.8 तक इसका नॉर्मल होना चाहिए। अब ये 0.8 से ज़्यादा है यानी 0.93 है, ये भी बढ़ा हुआ है, यानी ये भी इसका हाई सिंबल आ रहा है इसका। फिर इसके बाद जो हम लोग देखेंगे इसमें एंजाइम, तो एंजाइम इसमें 3 एंजाइम होते हैं, SGPT, SGOT और एल्कालाइन। तो SGPT की बात करते हैं दोस्तों, तो SGPT की नॉर्मल वैल्यू होता है 8.0 से 40 पॉइंट तक, यानी 8 से 40 तक होता है इसका नॉर्मल वैल्यू। तो अभी इसका SGPT का जो इसका रिजल्ट आ रहा है इस पेशेंट का, तो ये 51.02 यानी 51.02 आ रहा है, यानी ये भी बढ़ा हुआ है। यानी इस पेशेंट को दोस्तों या तो लीवर सिरोसिस होगा, या तो लीवर में स्वेलिंग होगा, या तो किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होगा, क्योंकि इसका SGPT भी बढ़ा हुआ आ रहा है। फिर इसके बाद SGOT की बात करते हैं दोस्तों, तो ये इसका आ रहा है रिजल्ट 40.68 यानी 40.68, और ये भी हाई आ रहा है क्योंकि इसका नॉर्मल वैल्यू है 5 से लेके 35 तक। तो इसका 5 से लेके 35 तक नॉर्मल वैल्यू है, तो यानी ये भी बढ़ा हुआ है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि जो एंजाइम की हम बात कर रहे थे, तो प्रोटीन ये SGPT हो गया, SGOT हो गया, इसके बाद ये एल्कालाइन है। तो एल्कालाइन की अगर बात करते हैं तो एल्कालाइन भी इसका बढ़ा हुआ है दोस्तों, दिख रहा है इसका रिपोर्ट में, ये भी हाई है ये, क्योंकि 53 से 140 तक होना चाहिए, यानी 53 से 140 तक इसका नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए। ये बढ़ा हुआ आ रहा है क्योंकि 150.7 आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरा स्टेप जो होता है इसमें प्रोटीन की। तो प्रोटीन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले देखेंगे टोटल प्रोटीन का नॉर्मल वैल्यू हो जाएगा 6.2 से 8.2 तक, और ये mg/dl में होता है।
जो इसका यूनिट होता है ये नॉर्मल आ रहा है। यहाँ पे हाई और लो कुछ भी नहीं आ रहा है। ये 6.89 6.89 है। 6.2 से 8.2 तक ही इसका नॉर्मल वैल्यू होता है, यानी इसके बीच में ये है, यानी ये नॉर्मल है, यानी ये नॉर्मल आ रहा है। फिर इसके बाद दोस्तों ये सीरम एल्बुमिन है, क्योंकि प्रोटीन में 3 जांचें देखी जाती है, ये टोटल प्रोटीन और एल्बुमिन और ग्लोबुमिन। तो ये एल्बुमिन है। एल्बुमिन की बात करें दोस्तों तो इसका नॉर्मल वैल्यू हो जाता है 4 से लेके 5.7 तक। कहीं कहीं पे आप लोगों को ये नॉर्मल वैल्यू कम या बेसी मिल सकता है दोस्तों। तो अभी इसका जो रिजल्ट आ रहा है 3.94 आ रहा है, यानी ये लो आ रहा है, क्योंकि इसका नॉर्मल वैल्यू 4 से लेके 5 तक इस रिपोर्ट में है। अगर कहीं कहीं पे इसका नॉर्मल वैल्यू दोस्तों 3.5 से भी आता है, 3.5 से 5.5 तक। तो इसका नॉर्मल वैल्यू अभी यहाँ पे दिया हुआ है 4.0 से 5.7 तक। अभी इसका जो रिजल्ट आ रहा था 3.94 आ रहा है, यानी ये लो है। इस पेशेंट का जो एल्बुमिन है वो लो है। हो सकता है कि इस पेशेंट का जो ये क्या बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन होता है, उसमें आरबीसी जब टूटता है तो ये बिलिरुबिन होता है, यानी जब बिलिरुबिन की शिकायत होने लगती है किसी पेशेंट को तो उसका आरबीसी टूटने लगता है, यानी हीमोग्लोबिन भी कम होने लगता है, आरबीसी का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होने लगता है। तो हीमोग्लोबिन के टूटने से एल्बुमिन भी कम हो सकता है। तो इसका एल्बुमिन आ रहा है 3.94, यानी लो आ रहा है। अभी इसका ग्लोबुमिन की बात करते हैं दोस्तों, तो सीरम ग्लोबुलिन, इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं तो 1.5 से 3.5 तक होता है। ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, 1.5 से 3.5 तक। और इसका जो रिजल्ट आ रहा है 2.95 आ रहा है। तो 2.95 आ रहा है, नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। फिर इसके बाद एल्कालाइन की तो बात कर ही चुके हैं दोस्तों। ये जो एजी रेशियो दिख रहा है दोस्तों आप लोगों को, ये ए से हो जाएगा इसका एल्बुमिन का, और फिर इसके बाद जी से ग्लोबुलिन का। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो, यानी इसका और इसका रेशियो जब निकाला जाता है तो 1.34 आ रहा है। इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है 1.1 से 2.2 तक होता है, यानी ये अभी नॉर्मल आ रहा है। तो ये है दोस्तों एलएफटी की रिपोर्ट। तो हम आप लोगों को बता दिए कि एलएफटी की रिपोर्ट कैसे देखा जाता है। अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप अपने घर पे भी आराम से देख सकते हैं कि आपको लीवर में क्या खराबी आ रहा है या क्या इन्फेक्शन आ रहा है। जैसे आप बिलिरुबिन बढ़ा हुआ था इसमें, तो इस पेशेंट को जॉइंटिस की शिकायत है, यानी पीलिया की शिकायत है, और एसजीओटी एसजीपीटी भी बढ़ा आ रहा है। तो इस पेशेंट का हो सकता है कि लीवर सिरोसिस हो, या लीवर में स्वेलिंग हो, या लीवर में कोई अन्य प्रॉब्लम भी हो सकती है दोस्तों। तो जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, वो लीवर की जांच के लिए एडवाइस करते हैं, तो आप लीवर की जांच करवा लेते हैं दोस्तों। तो आप अगर अपना रिपोर्ट घर पे देखना चाहते हैं तो इस तरीके से अपना रिपोर्ट देख सकते हैं। ये जो नॉर्मल वैल्यू दिया होता है दोस्तों, ये नॉर्मल वैल्यू हर एक लेबोरेटरी के हिसाब से हो सकता है, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। लेकिन ये जो रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट आपके ब्लड के हिसाब से है कि जो आपका ब्लड दिए हैं उस ब्लड में जो ये मिला हुआ है रिज़ल्ट, यानी जो बिलिरुबिन लगाया हुआ गया है तो वो आ रहा है, ये रिज़ल्ट आ रहा है। कौन कौन से मेथड से हुआ है ये भी हमारे रिपोर्ट में है। जैसे कि ये डाइजो मेथड है बिलिरुबिन का, अभी एसजीओटी का देखा जाए तो आईएफसीसी मेथड है। इसी तरह सबका मेथड भी दिया हुआ रहता है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को ये एलएफटी की रिपोर्ट समझ में आ रहा होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने घर पे एलएफटी की रिपोर्ट देख सकते हैं। या अगर हमारे भाई बहन जो भी देख रहे हैं, अगर ये पैथोलॉजी वाले देख रहे हैं या कोई नया पैथोलॉजी में काम करने जाता है, तो उसको अगर एलएफटी की रिपोर्ट नहीं समझ में आती है तो हमारा ये वीडियो देखने के बाद वो एलएफटी की रिपोर्ट आसानी से देख पाएंगे। तो ये रहा दोस्तों एलएफटी का वीडियो। अब इसके बाद दोस्तों अगला वीडियो हम आप लोगों को बनाएंगे कि एलएफटी की जांच कैसे की जाती है, फुल प्रोसेस इसका बनाएंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। वीडियो